शीतल के बेटे के कपड़े अचानक जूही की बेटी के कपड़ों के बीच आ जाते हैं। यह देखकर जूही हैरान रह जाती है। तभी रोहित भी वहां आ जाते हैं और कपड़ों को देखकर कहते हैं, ये कपड़े यहां कैसे आ गए? ये तो बिट्टू के हैं। जूही कपड़े हाथ में लेते हुए कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बिट्टू के कपड़े मुन्नी के कपड़ों में कैसे आ गए? चलो कोई बात नहीं, शायद गलती से आ गए होंगे। मैं ये कपड़े शीतल को दे देती हूं। जूही कपड़े लेकर शीतल के कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचती है, वह रुक जाती है क्योंकि अंदर से शीतल की आवाज आ रही होती है। शीतल रोली के पति से बात कर रही होती है। शीतल कहती है, आज मैं, नहर और बिट्टू, यानी हमारा बेटा, आज हम सब डिनर पर जा रहे हैं। बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। नहर खुद हमें लेने आ रहा है। रोली का पति बस इतना कहता है, ठीक है। जूही यह सब सुनकर उलझन में पड़ जाती है। लेकिन तभी कमरे के अंदर लगे शीशे पर उसकी नजर पड़ती है। शीशे में उसे रूही का चेहरा दिखाई देता है। जूही चौंक जाती है और यहीं पर कहानी में बड़ा मोड़ आ जाता है। रूही वहां पहले से मौजूद होती है और उसने शीतल की कही हुई सारी बातें सुन ली होती हैं। रूही का चेहरा सदमे में होता है। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। क्या शीतल सच कह रही थी? क्या बिट्टू सच में नहर का बेटा नहीं है? और अगर नहीं है तो यह सच अब तक सबसे क्यों छुपाया गया? रूही सोच में पड़ जाती है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वह इस सच को सबके सामने लाए या फिर अपनी बहन की जिंदगी को टूटते हुए चुपचाप देखती रहे। अगर रूही यह सच घर वालों को बता देती है तो शीतल की पूरी दुनिया उजड़ सकती है। लेकिन अगर वह चुप रहती है तो एक बहुत बड़ा झूठ सबके सामने सच बनकर चलता रहेगा। क्या रूही नहर को यह बताएगी कि बिट्टू उसका बेटा नहीं है? क्या वह सब घर वालों को शीतल का सच बता देगी या फिर वह अपनी बहन की खातिर इस सच्चाई को अपने दिल में ही दबा लेगी? अब कहानी किस मोड़ पर जाएगी? रूही क्या फैसला लेगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।